हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो है 9 अप्रैल है और आज हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के पेपर की जो आंसर की है वो हमने जो है बनाई है। काफ़ी हद तक कोशिश की है दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के सही सही आंसर यहाँ पर हमने निकाले हैं। तो चलिए सीधा देखते हैं यहाँ पर किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। तो यहाँ पर जो संधि होगा वो होगा कौन सा, डी वाला। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। इतनी रात बीती तुम क्यों आई। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर हम सीधे सीधे जो है आंसर आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा डिस्कशन जो है होगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है, उसे कहा जाता है क्या, विज्ञप्ति। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो इन्होंने की थी किसकी, यूनिवार्ता। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डेटा संचित करता है। तो ये करता है दोस्तों रोम में, रीड ओनली मेमोरी। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है। जो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने जो है प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो मुक्तिबोध है उनकी जो है सही है, शेखर जोशी की भी यहाँ पर ठीक है, हलवाहा मनु भंडारी की जो है ठीक है। यहाँ पर जो शैलेश मटियानी है उनकी रचना ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, हारित, रक्तलोचन, परेबा। अब यहाँ पर देखिए जो बासंत है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है। तो इसका हो जाएगा यशोधर पंत, डी वाला। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था। ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। ऑप्शन नंबर सी, सलानी। ठीक है, पौड़ी क्षेत्र में जो है ये बोली जाती है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है। ईख का तत्सम जो है होता है इक्षु। ठीक है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है भास्कर, द्वारका, कृषांगिनी, प्रज्वलित। तो इसमें है कृषांगिनी, अशुद्ध। निम्न में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा होगा। सेठ, श्रेष्ठी, टकसाल, टंकसाला, रहड़, अरहड़, कटहल, कंटफल। तो इसमें कौन सा होगा, रहड़, अरहट जो है इसमें होना था। ठीक है, यहाँ पे दो इन्होंने टॉ लगाए हैं, एक ही टॉ होना था। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। अशुद्ध, प्राची, प्रतीचि, समास व्यास, मसृण, रुक्ष, अनग, निरग। तो इसमें होगा डी वाला। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। परत, गरत, सेना, निकर। तो ये होगा कौन सा, गरत। नागरी लिपि में भाषाओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इसमें से किसका था। 12 खड़ी ये था किसका, आचार्य नरेंद्र देव का। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। तो गोसाई दत्त है किसका, सुमित्रानंदन पंत का। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये है आपका आर्टिकल 19(1) कॉमे। ठीक है, ए वाला। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्न में से कौन सी है। तो ये हो जाएगी कौन सी, 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य। अगला देखते हैं, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसद द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया, संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया,
केवल लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा विधायी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 फर्स्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार है विधिक अधिकार, मूल अधिकार, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये है आपका क्या? विधिक अधिकार। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो जो स्थायी मिलों पर कर लगता है वो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। NFHS 5 19 से 21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR प्रति जन्म सबसे कम थी? तो ये थी गोवा की। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ज्वारीय वन में। ICC महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? निम्न में चुनाव कीजिए। तो ये था आपका क्या? बी वाला 7.8। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का था? तो ये फैसला था आपका किस तिथि का? 13 जनवरी 2023 का। भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या था? ये था वसुधैव कुटुंबकम। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो मुंबई से संबंधित नहीं होगी। निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो ये होगी कैश मेमोरी। शॉर्टकट कुंजी संयोजन द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो ये किया जाता है Ctrl+P द्वारा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाएगा ये? ब्राउज़र। ठीक है, जो कि हम सभी लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो कौन सा वाला जो है वैध होगा? ये होगा ए वाला। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके दृष्टिपटल पर। ठीक है, इसे रेटिना भी कहा जाता है, रेटिना। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। तो ये है यांत्रिक कौन सी है? ध्वनि तरंग। निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ए अपनी सीट में, ठीक है, 10 मीटर चलता है, उसके बाद 10 मीटर दाएं चलता है, इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाएं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी में है? तो वो होगा कितनी दूरी में? 5 मीटर। ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें पर है, प्रीति दाएं से 6वें पर है। जब वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदलती है तब काम्या बाएं से 13वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से कौन से स्थान पर होगी? तो ये होगी 14वें स्थान पर। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? ये होगा कहाँ? इस्लामाबाद में। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो ये होंगे 8। यदि अब यहाँ पर देखिए, ये सॉल्व करने के लिए था कि 12 × 2 = 6। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। निम्न में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की? तो ये की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? 1773 ईस्वी में। निम्न में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? तो ये थे कौन? सूर्यसेन। फतेहपुर सिकरी में स्थित निम्न में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो जो मोती मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण उन्होंने नहीं करवाया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया है? तो ये किया गया है आपका
सूर्य एवं तारों की स्थितियों का निर्धारण करने के लिए। गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्न में से एक के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? लहर की क्रिया द्वारा। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित संगमरमर, क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट और शेस्ट। ये होगा कौन सा? ग्रेनाइट। धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। और ये है आपका किस पे? नर्मदा नदी पर। नर्मदा, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? तो काफी जो है इजी प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश। वेलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर होता है लौह अयस्क। एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट सम्मिलित हैं। इस प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास नोटों की संख्या कितनी होगी? तो होगी कितनी? 90। निम्न में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जो फूल वालों की सैर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो ये है भोटिया जनजाति की एक उपजाति। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है केशव दास अनुरागी। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो जो मुर्खी होता है दोस्तों, इसे कहीं कहीं जो है मुरखली भी कहा जाता है। ये जो है पहना जाता है कान में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है? रागी कहा जाता है मंडवे को। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? ये था 5.367 हजार मीटर टन। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो वहाँ बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इस क्वेश्चन को जो है रहने देते हैं। निम्न जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले से हुए हैं? तो इस पर भी थोड़ा डाउट है दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों को फिलहाल के लिए जो है रहने दीजिए आप लोग। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक क्या थी? तो ये थे केमिकल प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है भराड़ीसैंण में, मुनस्यारी में, गंगोत्री में, दूनागिरी में। ये हो रहा है मुनस्यारी में। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो ये हैं कितने? 7। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित है, ये है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थित है, क्या है? नंदा देवी। इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो ये किया गया कविता देवी और निकिता चौहान को। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 12वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता लक्ष्य सेन ने। निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? वीरेंद्र डंगवाल, अजीत डोभाल, नरेंद्र सिंह नेगी, गिरिज। तो ये जो है नरेंद्र सिंह नेगी। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नीले स्टेप वेल को सुरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है, यह है स्थित कहाँ? सियोनराकोट में। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका होगा प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? लाबुज फर्स्ट, चंद्रभागा, द्रौपदी का डांडा 2, हनुमान टिब्बा। तो इनकी हुई थी कहाँ पर? द्रौपदी का डांडा 2 में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला चौथा जो है राज्य बना है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो सर्वाधिक है उत्तरकाशी में। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकाकी प्राणी वंदनावस्था में दिखना मुश्किल, वह
IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 3। निम्न में से अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। इसका हो जाएगा नैन सिंह। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोरासू दर्रा उत्तरकाशी, बाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी, तुंजन दर्रा चमोली, लमखगाग दर्रा उत्तरकाशी। तो इसका कौन सा नहीं होगा? डी वाला। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो यह है कहाँ? उत्तरकाशी में। निम्न में से कौन द चिपको मूवमेंट द पीपुल हिस्ट्री के लेखक हैं? ये है आपका कौन? शेखर पाठक। उत्तराखंड के निम्न में से किस नगर केंद्र में 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई? तो ये की गई थी अल्मोड़ा छावनी परिषद में। निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? पिंडर, धौली गंगा, पूर्वी धौली और कुथी यांगती, सांग और खो, डब्बा और निहाल। ये है पूर्वी धौली और कुथी मांगती। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी है शेखर पाठक। पंवार वंश के शासनकाल में सुपकारपति हुआ करते थे। ये होते थे राजकीय भोजनालय का प्रभारी। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था ज्वालादत्त जोशी ने। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो ये किया था श्यामलाल। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी। तो ये है पौड़ी में। पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित है? किसमें? संगीत में। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? ये हुआ था सन 1926 में। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर जो है उत्तराखंड के किस जिले में है? ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोना भूस्खलन 1893, नैनीताल भूस्खलन 1880, तवाघाट भूस्खलन 1998 और कर्मी भूस्खलन 1973। इसका हो जाएगा ये सी वाला, ये सम्मिलित नहीं है। अब आप लोग जो है अपना अपना स्कोर लिखिए, उस हिसाब से जो है कट ऑफ का पता लग पाएगा कि कितनी जो है जा सकती है। साथ में कैटेगरी भी लिखिएगा आप लोग। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की सारी अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।